welcome back to my channel English Everyday and we are doing tenses without tension। अपनी पिछले वीडियोस में हमने किया प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट और आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कहने को तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत आसान है, लेकिन जब हम इसकी डेप्थ में जाएंगे तो इसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन यानी कि ये थोड़ी सी लंबी दूरी हमें तय करनी पड़ेगी। लेकिन ये मेरा दावा है कि ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। किसी ने सही कहा है कि अगर क्षितिज को छूने का लक्ष्य हो तो उड़ान पेनलेस नहीं हो सकती, क्योंकि आज हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो नया भी होगा, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक एंड स्टेटिव वर्ब्स एंड वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ओपिनियन एंड इमोशन। लेकिन अगर आपको इन सब चीजों को जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है जारी रखना, किसी चीज को चलते रहना, कंटिन्यू रहना। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं वर्ब प्लस आईएनजी, इसलिए इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये वर्ब की फॉर्म होती है। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर जो है वो है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और अब हम क्लियर करते हैं इनके एग्जाम्पल। और एक चीज जो मैं आपको और बताना चाहती हूँ वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं और हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। और इसका एक हिंदी मीनिंग भी है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट मीन्स अपूर्ण वर्तमान, जो काम चल तो रहा है पर वो पूर्ण नहीं हुआ। ये टेंसेस की भी बच्चे एक प्रोसेस होती है। जैसे हम इंडेफिनिट में कोई शुरू करते हैं और क्या होता है कंटिन्यूअस में हम चल रहे हैं, और परफेक्ट में क्या होता है हम परफेक्शन को हासिल कर लेते हैं। तो हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एग्जांपल्स। देखिए सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं। और नेगेटिव में बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग, पक्षी नहीं उड़ रहे हैं। आर बर्ड्स फ्लाइंग, क्या पक्षी उड़ रहे हैं? तो सिंपल में क्या देखा हमने? बर्ड्स आर फ्लाइंग यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, क्योंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर, और यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी, इसी को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यहाँ पे बर्ड्स आर नॉट, इसमें बच्चे ये हेल्पिंग वर्ब भी कहलाते हैं, इसलिए नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में इन्हीं की सहायता से बनाए जाते हैं। बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग, और इसमें होता है आर बर्ड्स फ्लाइंग, क्या पक्षी उड़ रहे हैं। अब हम इनका यूज देखते हैं कि हमारा इज कहाँ आता है, एम कहाँ आता है और आर कहाँ होता है। आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम आता है। ही, शी, इट और नेम सिंगुलर के साथ क्या आता है? हमेशा इज आता है। और यू, वी, दे और नेम्स के साथ हमेशा क्या आता है? आर आता है। और हम अब जो नेक्स्ट करेंगे वो होंगे कंटिन्यूअस के बहुत सारे यूजेस। लेट मी रेज यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बच्चे कहीं बहुत बड़े वर्ड सुन के डर मत जाना। एक्चुअली जब भी हम कुछ नया करने जाते हैं तो कुछ नया सीखते भी हैं, तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा हमें इंटरेस्ट होना ज़रूरी है कुछ नया सीखने के लिए। तो हम करते हैं यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फर्स्ट, विद द वर्ड्स एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, नाउ, नाउअडेज, स्टिल एटसेट्रा। तो एट दिस टाइम, अब देखिए मैं अभी बोल रही हूँ एट दिस टाइम, तो ये क्या है? ये काम चल रहा है, कंटिन्यू है। और फिर हम देखते हैं एट प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या? अभी की बात चल रही है। उसके बाद देखते हैं एट दिस मोमेंट, अब देखिए ये कौन सा पल है? यही पल है जो चल रहा है। नाउ, अभी,
नाउअडेज, इन दिनों, तो मैं क्या कहूंगी, वी आर डूइंग टेंसेज नाउअडेज, अभी हम कर रहे हैं इन दिनों। और उसके बाद क्या आता है, स्टिल। ये सारे वर्ड्स जो हैं जिन टेंसेज में आते हैं वहां क्या यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होता है। जिसे ही इज राइटिंग अ नोवेल नाउअडेज, वो एक नोवेल लिख रहा है इन दिनों में। अब इसका देखिए सेकेंड यूज जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ये है टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस, वो एक्शन जो प्रोग्रेस में है। अब कौन सा एक्शन प्रोग्रेस में है इस टाइम पे, नोटिस करो, इस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, टेंसेस कर रहे हैं, तो ये काम क्या है, प्रोग्रेस में है। तो हम क्या कहेंगे, आई एम स्पीकिंग बिफोर यू। तो अभी अभी हम कौन सा काम कर रहे हैं, अभी हम टेंसेस कर रहे हैं, तो आई एम स्पीकिंग बिफोर यू, मैं तुम्हारे आगे बोल रही हूँ। तीसरी बात, अ प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब देखिए कोई काम चल रहा है, कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई प्लान चल रहा है, कहीं पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बच्चे वो चल तो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए कोई और टेंस यूज कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि अभी हम जाए तो वो चल रहा होगा। तो उस प्रोजेक्ट के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। जैसे कि अब देखिए वी आर डूइंग टेंसेस दीज डेज, ये हमने ऊपर भी किया, ये चीज मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि हमारा ये एक तरह का प्रोजेक्ट चल रहा है। हम ऐसा नहीं है कि बीच में ब्रेक नहीं लेते, हम सब कुछ करते हैं, तो भी हम इसको किस में यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन डेफिनेटली प्लान बिफोर नियर फ्यूचर, फॉर नियर फ्यूचर। अब ये हमने पीछे भी किया था, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी किया था, कि जब बात तो कंटिन्यूअस में होती है, यानी ग्रामेटिकली तो किस में बोला जाता है, कंटिन्यूअस में बोला जाता है, लेकिन वो टाइम, वो काम कहाँ जाके पूरा होता है, वो काम फ्यूचर में पूरा होता है। तो वो चीज़ हम यहाँ भी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो रूल्स होते हैं वो किसके होते हैं, वो कंटिन्यूअस के होते हैं, लेकिन काम कहाँ पूरा होता है, काम फ्यूचर में पूरा होता है। जैसे हमने किया था पीछे अभी, वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अब हम जा तो फ्यूचर में रहे हैं, लेकिन हम ग्रामेटिकली अभी कौन से रूल अप्लाई कर रहे हैं, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह के कुछ और यूजेस, लेट मी रेज। नेक्स्ट यूजेस, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बिकम अ हैबिट फॉर डूइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन। वर्ड्स यूज्ड हियर आर always, continually, constantly and forever। बच्चे इस जो आपको ये यूज दिया गया है इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि ये आता है एक हैबिट। हैबिट हम किस में कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हैबिट हमेशा प्रेजेंट में आती है, लेकिन जब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ रही है तो इट मीन्स यहाँ कुछ डिफरेंट है। तो ये कौन सी हैबिट्स हैं, ये कुछ ऐसी आते हैं जो दूसरों को परेशान करने वाली हैं, और ये डे बाय डे क्या है, बढ़ती जा रही हैं, और हम उन चीजों के लिए क्या करते हैं, शिकायत करते हैं। तो इसमें कौन से वर्ड्स हमने किए, ये वर्ड्स इसमें यूज हो रहे हैं, ऑलवेज। आपने देखा है कि ऑलवेज किसके लिए आता है, ऑलवेज एक हैबिट के लिए आता है जो हम प्रेजेंट में करते हैं, जैसे शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। लेकिन यहाँ पर ऑलवेज कहाँ पर आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे कुछ डिफरेंट मीनिंग है। तो आते तो है, पर वो आते जो दूसरों को लगातार परेशान कर रही हैं, उनको, उन आतों को यहाँ पर यूज किया जाता है, वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल्स देखिए यहाँ पे, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, और वो हमेशा क्या करती रहती है, उसकी कौन सी हैबिट है जो बढ़ती जा रही है कि हमेशा वो दूसरों की क्या करती रहती है, शिकायतें करती रहती है। और नेक्स्ट हम देखेंगे, हिज वाइफ इज कॉन्टिन्यूअली क्राइंग दीज डेज, उसकी वाइफ जो है इन दिनों लगातार क्या कर रही है, रो रही है। तो ये उसकी हैबिट बनती जा रही है, या ये हैबिट बढ़ती जा रही है, और ये हैबिट किसको, दूसरों को परेशान कर रही है। तो इस तरह की हैबिट्स जो होती हैं वो इस टेंस में आती है। थर्ड देखिए, दे आर कंस्टेंटली डिस्टर्बिंग अस, अब वो क्या कर रहे हैं, वो लगातार हमें परेशान कर रहे हैं। तो वो भी क्या है, उनकी हैबिट है जो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। यू आर फॉरएवर फाइंडिंग फॉल्ट विद अस, हमेशा तुम क्या करते जा रहे हो, हमेशा क्या करते रहते हो, दूसरों की गलतियां निकालते रहते हो,
तो बच्चे ये जो इस तरह का यूज है ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नया होगा, क्योंकि हम हैबिट्स जब भी बात करते हैं हम एक ही चीज को यूज करते हैं और वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट में, लेकिन यहाँ पर हम किस में कर रहे हैं, कंटिन्यूअस में कर रहे हैं। अब हम करेंगे डायनेमिक एंड स्टेटिव। तो अब हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टेटिव एंड डायनेमिक। उसके लिए हमें पहले मीनिंग पता होना जरूरी है स्टेटिव का। स्टेटिव वर्ब्स होती क्या है? स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं, यहाँ पे देखिए, आर नॉट जनरली यूज्ड इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। जो कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज ही नहीं होती, मींस अगर ये कंटिन्यूअस में भी हो रही है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहती है, इनके साथ आईएनजी नहीं लगता। मींस इसका मीनिंग होता है फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब होता है स्थायी, परमानेंट और नॉन कंक्लूसिव, यानी कि कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते, और ऐसा परमानेंट कार्य जो अपने आप लगातार हो रहा है, जिसमें हमारा कोई प्रयास नहीं हो रहा। क्या होता है? वर्ब होता क्या है? क्रिया होती है। तो ऐसी क्रिया जो अपने आप स्वाभाविक रूप से हो रही है, ना तो हम उसको कर रहे हैं ना ही हम उसको खत्म कर रहे हैं। माना कि हमारी आंखें देख रही हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे किसी प्रयास से उन्होंने देखना शुरू किया और हमारे प्रयास से उन्होंने बंद कर दिया। तो ये क्या कहते हैं, हम इनको नॉन कंक्लूसिव होती हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी कंक्लूजन पे जाके, क्योंकि कंटिन्यूअस हम किसी कार्य के लिए करते हैं जो शुरू हुआ है और कहीं जाके खत्म होगा, लेकिन ये एक स्वाभाविक क्रिया है जो खत्म नहीं होती। तो इसलिए इन क्रियाओं के साथ कभी आईएनजी नहीं आता। अब देखिए, जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। अब परसेप्शन का मीनिंग होता है अनुभूति। ये सारी जो हमारी सेंसेस हैं, ये हमें क्या होती है, हमारी एक अनुभूति होती है, हम इन चीजों को फील करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सी वही होते देखना, जैसे कि हमारी आंखें देख रही हैं, हियर सुनना, तो ये क्रिया भी क्या हो रही है, लगातार हो रही है। स्मेल सूंघना, टेस्ट, अब हम किसी चीज को टेस्ट कर रहे हैं, जैसे उसके बाद होता है नोटिस करना किसी चीज को और रिकॉग्नाइज करना। तो ये कौन सी होती है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होती हैं, और इनको हम सेंसेस भी कहते हैं। वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस कोई भी चीज है जो दिख रही है, जैसे जैसे लुक, ऐसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा दिख रहा है और पहले ऐसा नहीं दिखता था, नहीं। इसके बाद होती है रिजेंबल, सीन, अपीयर एटसेट्रा। वर्ब ऑफ इमोशन। इमोशन क्या होती है, हमारी भावनाएं, वो भी बदलती नहीं है। जैसे कि वांट, हमने कभी देखा है कि हमने वांटिंग लिखा हो, हम कभी नहीं लिखते। उसके बाद डिजायर, डिजायरिंग भी नहीं करते हम, हेटिंग भी नहीं लिखते। लव, तो हम क्या कहते हैं, आई लव यू, हमने कभी कहा है कि आई एम लविंग यू, ऐसा नहीं होता, एटसेट्रा। उसके बाद हम होते हैं वर्ब्स ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन होता है थिंकिंग, जैसा कि हम सोच रहे हैं अपने दिमाग में, तो थिंक, सुपोज, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट। और फिर पोजेशन, बिलोंग, ओन, हैव। अब आपके पास कोई चीज है, माना आपके पास एक कार है, तो आप क्या कहेंगे, आई हैव ए कार। क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि आई एम हैविंग ए कार, तो इसका मतलब है आप किसी की उधार मांग के लाए हो और आपके पास वो 2 दिन के लिए है और फिर चली जाएगी। नहीं, जो चीजें आपकी परमानेंट हैं, आपके पोजीशंस हैं, तो उनके साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता। इसको हम एक एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। लेट मी रीड। तो अब हम इसको क्लियर करते हैं, किन से, इन एग्जांपल से करते हैं। इस साइड जो एग्जांपल ये लिखे हुए हैं ये इनकरेक्ट हैं, और इधर जो एग्जांपल्स हैं ये करेक्ट हैं। अब देखो, जैसे ये लिखा है वी आर स्मेलिंग विद आवर नोज, हम अपनी नाक से सूंघ रहे हैं। क्या ऐसा होता है नाक से सूंघ रहे हैं? हम हमेशा ही नाक से सूंघते हैं। तो इधर क्या लिखा हुआ है, वी स्मेल विद आवर नोज, हम अपनी नाक से सूंघते हैं। द बुक इज बिलोंगिंग टू मी, ऐसा होता है, बुक तो मेरी ही है परमानेंट, तो बिलोंगिंग तो नहीं आएगा यहाँ पे, तो क्या रहेगा, द बुक बिलोंग्स टू मी। अब यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आई एम हेटिंग इट। आई एम हेटिंग इट होता है कभी? नहीं, आई हेट इट। और यहाँ पे फोर्थ है आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं लिखते, हम लिखते हैं आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। तो स्टेटिव वर्ब्स जो है, हम क्या कहेंगे, इसका जो मीनिंग था वो क्या था, स्थायी, और क्या होता है, परमानेंट। लेकिन इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। तो ये वाली जो स्टेटिव वर्ब्स हैं, ये जब
यूज होती है किसमें, डायनेमिक में। मींस ये जब इस तरह से यूज होती है आईएनजी के साथ तो ये डायनेमिक बन जाती है, गतिशील बन जाती है। जिसे देखिए दिस एप्पल टेस्ट स्वीट। अब ये कौन सा, ये सेंटेंस कौन सा स्टेटिव वर्ब्स का है, लेकिन हम इसको इस तरह से जब यूज कर रहे हैं आईएनजी लगा के तो ये क्या बन जाएगा, डायनेमिक बन जाएगा। शी इज टेस्टिंग एन एप्पल। अब वो क्या कर रही है, टेस्ट कर रही है। तो डायनेमिक में क्या होता है, अब यही सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो प्रोसेस शुरू भी हो रही है कि उसने चखना शुरू कर दिया और प्रोसेस खत्म भी होगी कि वो चख के रख देगी। तो ये क्या बन जाते हैं, इस तरह से जब इन सेंटेंसेस को यूज किया जाता है तो ये डायनेमिक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन को आसानी से प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और मेरी प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।